और हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है अंतःकरण, उस परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जिसकी तद्रूप बुद्धि है, तद्रूप माना 24 घंटा लिंक लगी पड़ी है आत्मा से। वो बुद्धि भी आत्मा में है, मन भी आत्मा में है, इंद्रियां मन सब स्थिर है आत्मा में, माना लिंक लगी पड़ी है 24 घंटा परमात्मा में। जिसकी तार अंदर से जुड़ी पई है भगवान से, माना कोई भी अभी कभी भी वो देह में नहीं आता है, नीचे नहीं करता है। तद्रूप माना एक ही भाव से जिसका परमात्मा में ध्यान है, दूसरा कहाँ भी ध्यान नहीं जाता है। बुद्धि भी तद्रूप, मन भी तद्रूप, इंद्रियां मन बुद्धि सब स्तर माना एक ही भाव में रहता है, एक ही ख्याल में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्माओं से भूलती नहीं है। ऐसा जो आत्मा में रहता है तद्रूप उसकी बुद्धि है, तत्परायण पुरुष जो है वो पाप रहित हो जाता है, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, माना पुनर्जन्म में फिर नहीं आएगा और नहीं जाएगा, माना जन्म मरण के चक्कर से नहीं आएगा, वो चक्कर से छूट गया। क्योंकि उसकी बुद्धि उसका मन 24 घंटा आत्मा में लगा हुआ है, 24 घंटा परमात्मा में लगा हुआ है। जहाँ तहाँ भगवान देखता है, वो जड़ चेतन भगवान देखता है, सब में भगवान देखता है। ऐसा जो तत्परायण मनुष्य है, योगी जो है, वो अपुनरावृत्ति को माना फिर जन्म मरण में कभी नहीं आएगा, परम गति को प्राप्त होता है। परम गति माना मुक्ति, शांति, जो गति हो जाए उसकी, फिर वो जो है वो पुनर्जन्म में नहीं आएगा, बार बार जो है वो पुनः जन्म नहीं लेगा, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएगा। क्योंकि 24 घंटा उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका ख्याल आत्मा में है, भगवान में है, तार जुड़ी पड़ी है। एक सेकंड भी इधर उधर नहीं देखता है तो भगवान के साथ कोई दूसरा भी है। जहाँ भी देखता है तो एक ही भगवान देखता है, जिधर देखता है सीधा ही भगवान देखता है। ऐसे नहीं पहले ये शरीर है, पहले ये फलाना है, पहले ये चीज है, पीछे मैं भगवान देखता हूँ, पीछे भगवान नहीं, पहले भगवान। जहाँ भी देखे एकदम उसकी नजर भगवान पर पड़े, भाई ये भी भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है। सेकंड सेकंड में वो जहाँ तहाँ भगवान देखे, अपने को भी भगवान करके जाने, सर्व में भगवान करके देखे तो तद्रूपी हो गई ना। सर्व में भगवान देखने वाला कुछ दूसरा देखेगा ही नहीं, तो जन्म मरण में कैसे जाएगा, जन्म मरण का चक्कर ही छूट गया। परम गति परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वही है मुक्ति। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। माना वो ज्ञानी पापी को, पुण्य को, विद्यावान को, पंडित को, बेवकूफ को, मूर्ख को, पापी को, पुण्य को एक ही आत्मा करके देखते हैं। उसकी नजर में नहीं अभी पापी है, नहीं पुण्य है, नहीं मूर्ख है, नहीं बेवकूफ है, नहीं ज्ञानी है, नहीं अज्ञानी है, नहीं राजा है, नहीं रंग है, नहीं सोना है, नहीं मट्टी है। सब में समदृष्टि वाला वो ज्ञानी सब में एक जैसा ही आत्मा देखेगा। पापी और पुण्य में एक ही आत्मा देखेगा। वो नहीं बोलेगा ये पापी है, ये पुण्य है, उसका काम ही नहीं है पापी और पुण्य से। पापी है या पुण्य है इसमें मेरा क्या वास्ता है, मैं तो आत्मा देखूं ना, मैं दूसरे का अवगुण क्यों देखूं, मैं दूसरे का पाप भी क्यों देखूं, पुण्य भी क्यों देखूं, मेरे को क्या मिलेगा। समझो मैं देखूं ये पापी है, ये पुण्य है, मेरे को क्या मिला, और भी मेरा मन खराब, और भी इसका पाप मेरे में आ गया, अवगुण मेरे में आ गया। इतना भी टाइम मैं आत्मा से जुदा हुआ तभी तो पापी और पुण्य देखा। इसके लिए ऐसा जो ज्ञान योगी है वो पापी और पुण्य में भी एक ही आत्मा देखने वाला है, कभी भी किसका पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता है अपने, सब में समान दृष्टि वाला, सबके लिए उसको हित है, प्यार है, करुणा है सबके लिए। पापी है चाहे पुण्य के लिए, सबके लिए करुणा है उसके दिल में, माना आत्मा ही देखेगा। बोलेगा इसकी आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, बाकी पाप पुण्य तो इसके मन का धर्म है, इसका धर्म थोड़ी है। वो तो आत्मा समझ के ही सर्व के लिए प्यार रखता है। किसी को भी पापी, पुण्य, ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, मूर्ख, ज्ञानी नहीं देखता है, एक ही आत्मा करके देखता है। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो समता भाव वाला योगी हमेशा बोलता है जो आत्मा है वो निर्दोष है, हर एक की आत्मा निर्दोष है। ऐसा देखने वाला योगी हमेशा हर एक को आत्मा करके देखेगा।
सबको निर्दोष आत्मा करके देखेगा, वो किसी के दोष में जाएगा नहीं। वो जीते जी इस संसार में जीते जी सारा संसार उसने जीत लिया, जीते जी सभी विकारों को जीत लिया, जीते जी वो पाप और पुण्य से ऊपर है, जीते जी किसी को भी जो है वो दोषी नहीं देखता है। जिसने अपना दोषी गंवा दिया वो दूसरे को भी दोषी नहीं देखेगा। जो अपने आत्मा में रहता है, निर्दोष आत्मा में टिका पड़ा है, वो दूसरे को भी निर्दोष आत्मा ही देखेगा, किसका भी दोष नहीं देखेगा। ये ज्ञान योगी, पक्का योगी किसी का भी दोष नहीं देखता है, क्योंकि हर एक निर्दोष आत्मा है, हर एक पौत्र है, हर एक स्वभाव से ही पौत्र है, क्योंकि आत्मा है, अपौत्र कोई भी नहीं है, क्योंकि वो देह में नहीं आता है। ज्ञानी कभी देह में नहीं है तो दूसरे को भी देह करके नहीं देखता है। देह करके देखेगा तो गुण दोष देखेगा, लेकिन आत्मा करके देखेगा तो सबको निर्दोष आत्मा करके देखेगा, किसी का भी दोष नहीं देखेगा। जीते जी इसी जन्म में वो निर्दोष आत्मा में रहेगा और सारा संसार उसी ने जीत लिया, जो आत्मा करके देखता है। प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। प्रिय वस्तु मिलने से वो हर्षित नहीं होता है। ये मेरा प्यारा आया है तो उसको देख के खुशी करना, ये मेरा अप्यारा है, इसी से मेरा द्वेष है, इसी से मेरी दुश्मनी है, इसी से मेरी दोस्ती है, इसी से राग है, इसी से द्वेष है। ये प्रिय वस्तु मेरे को मिली है, ये अप्रिय वस्तु है। बोले प्रिय और अप्रिय, जिसको दुनिया बोलती है प्रिय अप्रिय, भाई दुनिया बोलती है ये बहुत अच्छी चीज है, तो ज्ञानी के लिए वो चीज अच्छी नहीं है, नहीं बुरी कोई चीज है, नहीं कोई प्यारा है, नहीं कोई प्यारा है, नहीं कोई बहुत फेवरेट है, नहीं अनफेवरेट है। भाई ये मेरा फेवरेट आया है, ये मेरा दोस्त आया है, ये मेरा दुश्मन है। एक को भी दोस्त समझा, एक से भी मोह रखा, वरना दूसरे से जरूर कम रखेगा। तो एक में भी फंसा पड़ा नहीं है तो ये मेरा अच्छा है कि प्यारा है कि वेजा है कि पड़े है कि कुछ भी नहीं देखता है। वो एक ही भगवान जानता करके देखता है, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा करके देखता है। प्रिय अप्रिय में नहीं खुश होता है, हर्षित होता है, नहीं उद्वेग को प्यार प्राप्त होता है, नहीं दुखी होता है, नहीं हर्षित होता है, नहीं खुशी है, नहीं गम है। कौन सी प्रिय वस्तु उसको मिलेगी वो खुशी करेगा? प्रिय में प्रिय क्या है? तुम्हारा बेटा बोले ऐसे आएगा, बोले मेरा ना प्यारा बेटा आया, मेरे को बड़ी खुशी हुई है, मेरे घर में ना बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ, मेरे को खुशी हुई है। जब जाएगा तो दुखी होगा। ज्ञानी के लिए सारी दुनिया में तीन ही लोक में कौन आदमी प्रिय है और कौन पदार्थ प्रिय है, कौन सी हालत प्रिय है, कौन सी वस्तु प्रिय है? प्रिय में प्रिय आत्मा है। जो अपनी आत्मा को ही प्रिय समझता है वो बाहर से कौन सी प्रिय वस्तु है? सब तो नाशवान वस्तु है, सब तो मिथ्या है। तो मिथ्या को कैसे प्रिय और अप्रिय देखे? कौन किसको अच्छा और बुरा देखे, किसको दोस्त और दुश्मन देखे, किसको अपना और पराया देखे? ज्ञानी के लिए तो कुछ भी नहीं है। जगत ही मिथ्या, तो उसमें प्रिय अप्रिय क्या होता है? प्रिय भी मिथ्या तो अप्रिय भी मिथ्या है। तो मिथ्या को प्राप्त करके कोई भी पदार्थ खुश होगा और अप्रिय पदार्थ को प्राप्त करके दुखी होगा। तो प्रिय अप्रिय उसके लिए नहीं है, दुनिया के लिए है, पर ज्ञानी के लिए नहीं। और बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। बाहर का भोग आसक्ति रहित अंतःकरण, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला माने जिसको किसी भी भोग में आसक्ति नहीं है, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है, बाहर किसी में इच्छा नहीं है, सारे संसार को जैसे वो मिथ्या समझ के बैठा है, ऐसा योगी अक्षय आनंद को प्राप्त होता है, जो आनंद कभी भी नाश होने वाला नहीं है। भगवत ध्यान जनित आनंद, जो भगवान में ही ध्यान रखता है उसी का जो आनंद है वो लेता है। 24 घंटा जिसका भगवान में ध्यान है, 24 घंटा आत्मा में ध्यान है, तो उसको जो आनंद मिलता है उसी आनंद को ही रात दिन पीता है। जिसको बाहर भोगों में प्रीति नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो भगवत जनित आनंद प्राप्त होता है उसको, और अक्षय आनंद जो कभी नाश होने वाला नहीं। बाहर इंद्रियों का सुख अभी है, अभी नहीं है, बाहर पदार्थ मिलेगा, अभी खुशी है, अभी दुख है, वो चला जाएगा। क्षण भंगुर नाशवान सुख के लिए
वो कभी सुखी दुखी नहीं होता है, उसकी किसी में भी आसक्ति नहीं है। तो ऐसा योगी ध्यान जनित आनंद, माने 24 ही घंटा जिसका ध्यान आत्मा में है, उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद ही सकता रहता है। और अक्षय आनंद को प्राप्त होता है जो कभी नाश होने वाला नहीं है, कभी क्षय होने वाला नहीं है। भाई मेरे को अभी आनंद है, अभी नहीं, कल तो मैं आनंद में था, आज मैं आनंद में नहीं हूँ। ज्ञानी ऐसा नहीं बोलेगा। आनंद माना हमेशा के लिए आनंद, 24 ही घंटा आनंद। ऐसा तो अज्ञानी बोलेगा कल तो मैं शांति में था, आज मैं शांति में नहीं। अक्षय माना कभी नाश होने वाला नहीं है वो आनंद। तुम्हारा सुख अभी तुम खुश है, दूसरे दिन देखेगा तो रोता है। अभी तुम मूड में है, अभी तुम मूड में नहीं है। अभी तुम हंस रहा है, अभी तुम रो रहे है। अभी तुम खुश है, अभी तुम रंज है। तो ये जो है वो अक्षय आनंद नहीं है, ये क्षय होने वाला आनंद है तुम्हारा। घड़ी घड़ी तुम्हारी मूड ऑफ होती है, ऑन होती है, माना तुम्हारा आनंद घड़ी घड़ी बिगड़ता है। लेकिन ज्ञानी का एक स्वभाव में स्थित है, फायर की हालत के वजह से उसका आनंद नीचे ऊपर नहीं होता। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, हकीकत में मस्ती नहीं है, उसकी चढ़ती और उतरती नहीं है मस्ती। 24 ही घंटा वो मस्त रहता है। इच्छा वाला पुरुष, विषयी पुरुष गली गली में घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, मन उधर भटकेगा, मन उधर भटकेगा, मन कभी भी एकाग्र नहीं होगा। जब तक विषय आसक्ति है तो मन की एकाग्रता है ही नहीं। ज्ञान में भी मन नहीं लगेगा, दुनिया में भी काम मन नहीं लगेगा, विषयी पुरुष का मन पढ़ने में नहीं लगेगा।